अस्सलाम वालेकुम। तो कराची टू चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र का आज डे 6 है। और डे 6 को हम निकल चुके हैं। और कल हमने काजी अहमद क्रॉस कर लिया था। क्रॉस करने के बाद ही कहीं पे हमने स्टे कर दी किया था। और स्टे करने के बाद आज हम सुबह को निकल चुके हैं और आगे हमारा सफ़र जारी है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सखर पहुँचे, सखर के बाद फिर घोटकी पहुँचे। तो आज इंशाल्लाह हम मोरू क्रॉस कर लेंगे। मोरू क्रॉस करने के बाद ही रात को कहीं पे स्टे करेंगे। चलें जारी रखते हैं अपना सफ़र। तो अब बज चुके हैं तकरीबन सुबह के 8:30 से 9। और तकरीबन 10 से 12 या 15 किलोमीटर मैंने सफ़र कर लिया है सुबह सुबह। दौलतपुर से मैं काजी अहमद से मैं काफ़ी आगे निकल आया हूँ। और अगला जो शहर आएगा वो दौलतपुर आएगा। दौलतपुर के बाद आएगा मोरू। तो ये पूरा हाईवे जा रहा है। यहाँ इससे हमने 5 मिनट आराम करना है होटल पे, पानी वगैरह पीना है, फिर अपना सफ़र हम स्टार्ट करेंगे। अब ना मैं अपोजिट साइड की लाइन पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं पहले उस लाइन से जा रहा था तो वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरज यहाँ से निकल रहा है तो धूप सीधी या तो इस तरफ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दरख्त भी है, छाँव भी है। और आने वाली गाड़ियों का जो है ना, आने वाली गाड़ियों की हवा भी लग रही है, तो इस तरफ से इतनी गर्मी नहीं लग रही। तो ये वाला होटल है, मैंने यहाँ पे नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे रुका था। तो ये है होटल के चचा। तो इन्होंने मेरा बैग पे लगा हुआ पोस्टर देखा, तो इन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने नाश्ता वगैरह भी करवाया, खिदमत की, चाय भी पिलाई और आगे रास्ते का भी समझाया कि भाई कहाँ का जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि ये चाचा वहीं के हैं। तो ये चाचा के होटल का नाम है शाहजी होटल। कराची से सक्खर जाते हुए ये रास्ते में आते हैं। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी डिस्कस हुई, काफ़ी अच्छे हैं और नाश्ता वगैरह भी अच्छे से करवाया। तो अभी यहाँ पे नाश्ता करके हम निकलने लगे। तो अभी मैं एक जगह पे पानी भरने के लिए रुका था। तो वो वहाँ पे एक पठान चचा थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें बता दिया कि कराची से चाइना बॉर्डर तक पैदल जा रहा हूँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती नाश्ता वगैरह खिलाया, चाय पिलाई। रात भी मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे 3-4 लड़के मिल गए थे, वहाँ पे भी एक चचा मिल गया था। तो उन्होंने भी ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, बहुत खिदमत की। आ, बहुत ज़्यादा आपको मेहमान नवाज लोग मिलते हैं। अगर वो सुनते हैं ना कि आप मेहमान हैं और आपका इतना लंबा सफ़र है, तो वो खिदमत करते हैं। हर बंदा खिदमत करने के लिए तैयार है। और अभी से सुबह से लेके अभी तक 10 से 15 लोग रास्ते में रुके होंगे मेरे लिए, जिन्होंने कहा कि आप चाय पिए, हम आपकी खिदमत करें। तो हर किसी के पास मैं रुक नहीं सकता। चले जारी रखते हैं अपने सफ़र को। तो अभी नमाज का टाइम हो गया है, तो नमाज के लिए मैं एक मस्जिद में रुका हुआ हूँ। फिर उसके बाद फिर से सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये पता नहीं कौन सा इलाका है, लेकिन छोटी सी मस्जिद बनी हुई है पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ से हम नमाज पढ़ के फिर से निकलते हैं। तो अभी बज रहा है शाम के 4। और काफ़ी ज़्यादा पैदल चलने के बाद यहाँ पे एक दरख्त मिला है, इसके साए के नीचे थोड़ा सा मैं आराम करूँगा। उसके बाद फिर मोरो की तरफ निकल जाऊँगा। शाम तक इंशाल्लाह मगरिब तक मैंने मोरो क्रॉस कर लेना है या पहुँच जाना है, या वहीं पे मैंने स्टे कर लेना है। तो चले यहाँ पे ये मैंने सामान रखे हुए, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलते हैं अपने गोल की तरफ या अपने हदफ की तरफ। तो मैं अभी मोरो के पास तकरीबन पहुंच चुका हूँ, क्रॉस करने वाला हूँ। और आज मैं स्टॉप नहीं करूँगा मोरो में, क्योंकि अशर फिरोज़ में मेरा दोस्त आया हुआ है, तो उसने कहा है कि मिल लेते हैं। बाद में उसने कराची चले जाना है और मैंने इधर चले जाना है। तो फिर पता नहीं कब नसीब हो मिलने का। वो भी घोटकी का है, तो आज कोशिश करूँगा 8-9 बजे तक सफ़र करूँ और नशर व फिरोज़ में पहुँच जाऊँ, तो उससे जाके मिलूँ, रात उसके साथ गुजारूँ। तो फिर सुबह को वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो अभी मैं मोरो की एक मस्जिद में मौजूद हूँ। मैंने नमाज असर अभी अदा की है। तो नमाज असर अदा करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम करूँगा। आराम करने के बाद मैं
निकल जाऊँगा नौशहरा फ़िरोज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक दोस्त इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है गुड़की का है। तो मैं तकरीबन 9 से 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। कोशिश करूँ कि पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ से अभी 15 से 20 किलोमीटर नौशहरा फ़िरोज़ दूर है। अभी मैं एक मस्जिद में मौजूद हूँ, तो मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह मेरा ये सफ़र कामयाब रहे। तो मैं मोरे से गुज़र रहा था, तो एक भाई मिल गया, वो कह रहा था किधर जा रहा है। तो उसने बड़ा इसरार किया कि भाई आपने मेरी चाय पीनी है और फिर ही आपने आगे जाना है। तो अभी मैं उसके रिक्शे में बैठा हूँ, ये भाई हैं सलमान भाई। तो इन्होंने भाई कहा कि आपने चाय पीनी है फिर ही आगे जाना है, तो चाय पी के फिर आगे जाते हैं। सलमान ने अभी जो लड़के ने चाय पिलाई, उसने मैं जब मेरी बोतल खाली देखी तो उसने कहा कि मैं आपको पानी भर के देता हूँ, उसे कहीं ठंडा पानी मिला नहीं। तो उसने अपने पैसों से बर्फ़ ली, बर्फ़ लेने के बाद उसने अपने हाथों से तोड़ी, तोड़ने के बाद फिर बोतल में डाल के दी और ठंडा पानी करके दिया। ना वो मुझे जानता था ना कुछ। और यही सिंध की सकाफत है, मेहमान नवाजी। जब आपको देखेंगे आप होंगे मुसाफिर, तो नहीं पूछेंगे आप कौन है, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं। जिससे जितना हो पाएगा आपके लिए करेगा, और ये पूरे पाकिस्तान की सकाफत है। तो नौशर फरोज़ की तरफ अपना सफ़र जारी है, तो इंशाल्लाह शाम तक पहुँचते हैं नौशर फरोज़, रात तक 9 से 10 बजे तक। तो अभी मगरिब हो चुकी है, फिर भी मैं अपना सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पहुँचना है नौशर फरोज़। और अभी भी नौशर फरोज़ तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आगे है। तो कर लेते हैं आज पूरा इंशाल्लाह। और आगे से एक तो सिंगल रोड है, तकरीबन इस साइड की रोड बन रही है, तो सारी गाड़ियाँ अप एंड डाउन दोनों एक ही रोड पे चल रही हैं। तो हम जो रोड बन रहा है उस पे चल रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नौशहरा फ़िरोज़, तकरीबन 8:30 से 9 बज रहे हैं। और अभी मैं सिटी के अंदर मौजूद हूँ, और आ रहा है मेरा दोस्त। मैं अभी मेमन फालूदा स्क्रीन के सामने हूँ, जो मीज़ान बैंक के सामने है। तो जैसे ही लड़का आता है तो उससे मुलाकात करते हैं और उसके साथ बातें करते हैं, और कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये लें जी, आ गया मेरा दोस्त, चले इनसे मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा भाई, और ये भी है हमारे दूसरे भाई, दोनों सैयद बादशाह है। ये तो लंगोटिया यार है, बाकी ये भी भाई है। तो तो भाई यहाँ पे रुका है, इन्होंने कराची जाना है, तो मिलके बातें करते हैं, बाकी वीडियो बाद में बनाएंगे। तो ये था मेरा सफ़र नौशहरा फ़िरोज़ तक। एक आफाक से मिला, ये गोटकी का मेरा दोस्त है, और ये मेरे दोस्त हैं अमीर, अमीर शाह, नौशहरों से। तो ये दोनों अभी यहीं पे मिले। मुझे भी अच्छी खासी इन्होंने मेहमान नवाजी की है। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे स्टे करूँगा, और उसके बाद चलो सफ़र में सफ़र में ऐसा ही होता है। तो जितना हल्का खाएं तो अच्छा है, जितनी सेहत अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप सफ़र कर सकेंगे। तो कल इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से। बाकी कल का प्लान मैं आपको कल ही बता दूंगा, क्योंकि पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो कल वाली भी वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जी अभी मेरे साथ है अब्दुल हलीम भुट्टो और मेरे रिश्तेदार हैं अमीर शाह। यहाँ पर हम बैठे थे अभी होटल पे। जैसे कि आपको बताएं, अब्दुल हलीम जो हैं कराची से चाइना तक पैदल सफ़र कर रहे हैं। ये बेसिकली टोटल जो डिस्टेंस हैं 2400 किलोमीटर का है, और अभी उन्होंने तकरीबन 400 के करीब किलोमीटर उन्होंने 400 तक हो जाएगा, 350 नहीं 400 तक है। चलो ठीक है, ये 300 ही कर लें, लेकिन ये इनिशियली जो उनका जो है पहला वाला सफ़र है उन्होंने क्लियर कर लिया है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मैं बेसिकली कराची जा रहा, तो मैं इसके वेट में यहाँ पर नौशहरा फ़िरोज़ में आज रुक गया कि मैं इनसे मिलकर फिर जाऊँगा। और बेसिकली हमने तो ये प्लान साथ में किया था कि हम साथ में जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा
कि ये सब जो चीज़ें अब जो अब्दुल हलीम कर रहा है ना, अभी मैं दिल से इस चीज़ को बहुत मिस कर रहा हूँ कि काश मैं भी कर पा था। अब मैं काश इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई टांगें टूट गई है, नहीं, मैं बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हूँ। लेकिन क्या है कि जब आप ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे आ जाते हैं और ख़ुद को ज़्यादा बिज़ी कर देते हैं कमाने 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 में, तो फिर आप ऐसी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों के साथ निकलें, बाहर घूमें फिरें, और ये वक्त क्योंकि जवानी है दोबारा नहीं आएगी, बूढ़े हो जाएंगे फिर तो जोड़ों का दर्द हो जाएगा, घूम ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए जवानी में ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, मैं अब्दुल हलीम को बोलता हूँ ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ये पागलपन है, और मुझे भी खुशी होगी ये मैं पागलपन करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं शादीशुदा बंदा हूँ। तो अभी जो भी ये सुन रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा, ये मेरा उनको एक हार्टली मैसेज है कि भाई अभी जहाँ पर भी हो काम वाम होते रहेंगे, ठीक है, करो काम, वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कहीं ज़रूर बाहर निकलो। लेकिन फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल गर्मी ज़्यादा है, मैं इसको भी मना कर रहा था, गर्मी अभी ज़्यादा है, इस साल तो हीट वेव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस साल नहीं, या सर्दियों में बाहर निकलो या अगले साल निकलना। अल्लाह हाफ़िज़।